नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक जबरदस्त विचित्र घटना होने वाला है चल ठीक 2:15 में, जो कि आपके जीवन काल का सबसे बड़ा और बहुत भयंकर घटना होगा। इस घटना के बारे में जानकर और सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन की सच्चाई का, जी हाँ दोस्तों, ऐसा घटना आपके जीवन काल में पहली बार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आपका आ चुका है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। इस वीडियो को आज और अभी शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी मनोकामना है वह भी पूरे होंगे और आपकी सारी सोचे हुए सपने भी साकार होंगे। बस इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो इस घटना के दौरान आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलती कर जाओगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और उसे गलती के वजह से आपको बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को हम कहते हैं कि बिना कांटे बिना इसकी किए सारे काम छोड़कर अंत तक देखना, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। अन्यथा अगर आप लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर दोस्तों, वह आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही दो धारी तलवार जैसा होता है, जिनका अगर उपयोग किया जाए तो वह अपने मालिक को ही घाट पहुंचना है। इसलिए आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा ज्ञान प्राप्त करके, पूरी जानकारी प्राप्त करके ही इस वीडियो को छोड़कर चाहिएगा। इसलिए आखिरी तक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही माता रानी का 5 बार जयकारा लगाने के बाद अगर आपके जीवन काल में कुछ परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो आप उसे लिखकर जरूर भेजिएगा। हम आप सभी के लिए उपाय भी बताएंगे, और आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जी हाँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्म और भाग्य दोनों मिलकर तुम्हारी कुंडली में एक महासंयोग का निर्माण करने वाला है, और यह एक ऐसा चीज होगा, एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना आपके साथ होगा जो कि दोस्तों, इस योग का निर्माण होते ही बिना भाग दौड़ के पैसा आएगा, और वह भी बहुत अधिक मात्रा में। अब कहोगी कि अरे थोड़ा बहुत आएगा, तो बिल्कुल नहीं, पैसों की कमी दूर हो जाएगा। आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, सारी सपनों को साकार कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें किस प्रकार से क्या करना है और कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके भाग्य में पैसा है, यह हम जानते हैं, लेकिन अगर आप बार बार गलती करोगे, एक ही गलती करोगी, तो फिर दोस्तों आपका भाग्य खराब भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर एक बार आपका भाग्य खराब हो जाएगा तो फिर आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे तो पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने हाथों से अगर गलती करोगे तो फिर यूं समझ लो कि आप अपने हाथों से ही भाग्य को खराब कर लेंगे। वह कौन सा गलती है यह भी बताने वाली, लेकिन दोस्तों उनसे पहले आप यह जान को कि कुछ ऐसे भी गलतियां आप जाने अनजाने में आकर कर रही, जिनकी वजह से आपका भाग्य बार बार खराब हो रहा है। यह तो आपकी अच्छी कम है जो कि आपको यश में ऐसा मौका दे रहा है, तो इस मौके का फायदा उठाना भी आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत बड़ी बात है। तो इस मौके का फायदा आप जरूर उठेगी। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आप जो गलती कर रही है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि उन गलतियों को बंद कर दो, जिनमें से सबसे पहले गलती यह है कि दोस्तों, आप लोग संध्या के समय में अपने घर से धन दौलत, रुपया, पैसा बाहर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि घर से पैसे संध्या के समय में बाहर करने से आपके घर से माँ लक्ष्मी विदा हो जाती है, और अगर एक बार माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाती है तो फिर दोस्तों आपका भाग्य खराब हो जाता है, और आपके घर में धन वृद्धि भी रुक जाता है, और वही धन हानि शुरू हो जाता है। तो पहले गलत ही आपको यह नहीं करना है। संध्या के बाद कुछ भी हो, धन दौलत, रुपया, पैसा बाहर ना करें। अब अगला जो गलती है
वह यह है कि दोस्तों आप लोग अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल ना रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि कूड़ा कचरा से क्या होता है। देखिए, आपके घर में बहुत तरह की कूड़ा कचरा मिल जाती है। फटे हुए चप्पल, जूते, कपड़े, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर ऐसी वस्तु आपके घर में पड़े हुए हैं तो यह वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ आपके घर में नकारात्मक शक्ति को उत्पन्न कर रहा है। और नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में उत्पन्न हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में दरिद्रता बढ़ रहा है। अगर दरिद्रता बढ़ेगा तो फिर घर में धन हानि होगा, आपके लाभ के सारे रास्ते बंद होंगे और इसका प्रभाव आपके करियर पर, धन लाभ पर पड़ेगा। तो इस बात को भी आप समझने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम यह भी बता दें, यह समय आप संध्या के समय में अपने घर में झाड़ू मारने मत दीजिएगा या फिर मारेगा मत, क्योंकि संध्या के समय में अगर घर में झाड़ू मारा जाता है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है। और अगर माँ लक्ष्मी नाराज हो गई तो फिर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। और दोस्तों आपका एक यह भी बड़ा गलती है कि आप लोग अगर कहीं भी यात्रा पर जाते हैं, कोई भिखारी पल के रूप में कोई भी व्यक्ति है, फिर बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति कष्ट में दिखाई पड़ता है और आपके सामने कुछ जाकर मांग लेता है, तो अगर आपके पास छुट्टी पैसे नहीं होती है तो आप उसे कुछ भी नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, बल्कि नज़रअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ जाती है, जो कि ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो तुरंत ही सावधान हो जाओ, क्योंकि यह गलती सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को आप लोग बिल्कुल भी मत किसी का। और एक गलती आप करती हैं वह यह होता है कि आप जहां कहीं भी सांप बिच्छू को देखते हैं तो आप डर जाते हैं और ऐसे में आप लोग यह गलती कर बैठी कि उसे सांप बिच्छू को आप लोग नुकसान करने के बारे में सोचती है, जबकि आपको किसी भी निर्दोष प्राणी का नुकसान नहीं करना है, वह चाहे कोई भी प्राणी हो, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो। कई बार हम देख भी चुके हैं कि कई लोग जब सांप को देखते हैं तो लाठी डंडी से करने लगती है, और वही सांप अगर किसी मंदिर में दिखाई पड़ता है तो लोग उसे भगवान का संकेत समझकर पूजा करती। तो यह कोई भक्ति करने का तरीका नहीं होता है। यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके घर आपके पास कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप डरेगा मत, और अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो उनके बिना नुकसान किया अपने घर से बाहर कर दी। भोलेनाथ से माफी मांगती हूँ। और अगर आज पड़ोस में कहीं निकलता है कोई मरता है तो उसे समझाने का प्रयास करें। अगर आप उसे समझा देंगे तो फिर भोलेनाथ आपके ऊपर और भी प्रसन्न हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही यश में अगर आपकी सफलताओं के बारे में बात करें तो आपकी कुछ अपने सरकार होगी। यश में रुके हुए कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य को अगर शुरू करना है, किसी कार्य को पूरा करने के बारे में आपका सपना है तो उसे कार्य को आप शुरू भी कर सकते हैं और उसे सपने को सरकार भी कर सकती है। आपके परिवार वालों का आपके सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपकी बहुत बड़ी कार्य भी बन जाएगी। आपको हम बता दें कि उसमें किसी धार्मिक स्थल पर आप पहुंच सकते हैं। पुण्य प्राप्त करने की प्रति आप बहुत जागरूक रहेंगे। आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा रहेगा कार्य करने का, और कार्य करने की तौर तरीके में भी बदलाव कर पाएंगे, जिसकी आपको कार्य करने में आसानी भी होगा और सफलता ज़्यादा मिलेगा। नौकरी कर रहे जातकों को नौकरी में रुका हुआ पेमेंट या फिर प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इतने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा जितना आपको बाद प्रमोशन प्राप्त करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों का आप भला करेंगे तभी आपका भला होगा। अगर आप लालच रखेंगे और कहेंगे कि हम अपना प्रमोशन करवा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो ही बेहतर है, नहीं तो कानूनी विवाद में पड़कर आपका चालान भी हो सकता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। और इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम बता दिए, व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है।
आपके कार्य व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु आपको यह समय थोड़ा मार्केट को समझाना पड़ेगा कि क्या करने से क्या अच्छा होगा और कौन सा गलती करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो यस में किस्मत का साथ मिल रहा है। हालांकि आपको आज नुकसान तो यस में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लापरवाही के साथ काम करेंगे तो फिर नुकसान तो हो सकता है। और आपको हम बता दें कि यह समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, नौकरी की तलाश में थे, उन्हें नौकरी प्राप्त होगा। नौकरी को लेकर आप बहुत ज़्यादा अगर उतावली पर महसूस कर रही थी तो वह चीज़ आपका हम समझ सकते हैं और आपका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, हम यह तो जरूर कहेंगे। और आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों, आपका स्वास्थ्य को लेकर अगर बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कत, कोई भी मुसीबत नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप स्वस्थ को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस खान पान पर थोड़ा ध्यान दें तो बेहतर होगा। यस में जीवन साथी का भी आपके साथ मिलेगा। आप अगर किसी कार्य को करना चाहती थी तो परिवार की सदस्य आपको उनमें सहयोग करेंगे, सहमति देंगे, जिससे कि आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा और एक से अधिक स्थान से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि आपका लाभ बढ़ेगा। यह तो निश्चित है। आपको हम यह भी बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, यह समय जो भी आप कार्य करें उनके बारे में पहले जो थोड़ा सा जानकारी होता है वह प्राप्त कर ले, नहीं तो फिर बिना जानकारी की कोई भी कारीगर करेंगे तो फिर आपका समय बर्बाद होगा। और दोस्तों, अब जो तीसरा गलती था वह यह था कि आप लोग भूल कर भी किसी साधु संत भिखारी या फिर पागल के रूप में किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। इस रूप में देवी माँ आपके दर्शन दे सकती है, आपकी परीक्षा ले सकती है। तो अगर आप ऐसे में यह गलती करेंगे तो फिर दोस्तों आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को खराब कर लेंगे। तो इस बात को आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय जो आपके लिए रहने वाला है यह कोई साधारण सा समय नहीं होगा। बहुत बड़ी और भयंकर समय का निर्माण हो चुका है, आपके लिए किस्मत मेहरबान हो चुका है। अब देवी देवता भी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना रहे हैं। तो ऐसे में अब तुम्हारे तरक्की के कुछ ऐसे नए रास्ते खुलेंगे जिसे देखकर आज पड़ोस के लोग भी कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा हर तरफ से सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपको देखने को मिलेगा। आपकी सोच हुए सपने पूरे होंगे और जो लोग आपका अपमान भी करती थी, जो आपको कभी वैल्यू नहीं देते थे, वे लोग भी अब आपकी तरक्की को देखकर ताली बजाने वाली है। आपको बता दें कि अब तुम्हारी असली औकात सबको पता चलने वाला है कि तुम क्या चीज़ हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय जो आपके हाथों होने वाला है वह कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। आप अपना सोच जिस प्रकार बात रखते हैं उसी प्रकार आपका कार्य भी बहुत बड़ा होने वाला है। यह ग्रहण की ओर से संकेत मिल रहा है कि अब तुम्हारा किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगा। किस्मत आपका चमकने वाला ही। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने जीवन काल में यश में कुछ परेशानियों में पड़ी हुई, तो उनके लिए भी कुछ उपाय हम बताना चाहेंगे जिसे करने के बाद आप परेशानी से निकाल सकते हैं। पहले उपाय यह है कि अगर आप लोग स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत का सामना कर रहे हैं, लंबी समय से स्वास्थ्य को लेकर आपके परिवार वालों का या फिर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उनको लेकर परेशान है, तो आप लोग जब सोते हैं, सोते समय एक तांबे के लोटे में आपको जल रखना है और उसके ऊपर आप लोगों को एक पीपल का पत्ता लाना है, उसमें राम नाम लिखकर उसे पानी में उसे पट्टी को रख देना है। जी हाँ दोस्तों, और सुबह उठते ही उसे पानी को उसे व्यक्ति को पिला देना है जो कि स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतों का सामना करती है। आप लगातार 15 से 20 दिन यह उपाय करके देखिए। इस उपाय से आपको इतना लाभ होगा कि आप लोग भी हमारा धन्यवाद करेंगे। उपाय बहुत साधारण है परंतु बहुत कार्य करें। अगला उपाय, अगर पैसों को लेकर परेशान चलते हैं, आपका पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, आपके पास बहुत सारे लोग पैसे ले लिए हैं और आपको वह पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर अपने कर्ज लिया है और पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको यश में अपने घर की
अलमारी में जहां आप पैसे रखते हैं या फिर तिजोरी कुछ भी कह सकते हैं, तो वहां आपको मां लक्ष्मी का एक कमल के फूल पर विराजमान फोटो या फिर मूर्ति रख दी और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ या फिर उसी के पास आप लोग पैसे रखें। धन वृद्धि होगा, आपके रुके हुए पैसे भी मिलेंगे और अगर अपने कर्ज लिया है तो वह उनसे भी मुक्ति मिलेगा। अगला उपाय यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सपने साकार नहीं हो रहे। उन्होंने सपना देख लिया है कोई चीज करने का, मकान बनाने का या फिर कुछ खरीदने का या फिर कुछ बनना है, उसे अपने भविष्य को लेकर कोई योजना बना रहे हैं परंतु योजना सफल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं कि सूर्य देव को हर सुबह उठकर जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय ओम आदित्य नमः इस मंत्र का आप सब भी कर सकते हैं। अगर इस मंत्र का आप जप करेंगे तो फिर आपके सारे दुख तकलीफ मिटेंगे और एक से बढ़कर एक जो आपके जीवन काल में आपकी भविष्य को लेकर जो आपका सपना है उसके बीच जो रोड बनने का कार्य कर रहा है वह सभी समस्याएं दूर होगी। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन काल के सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे। अगर इन उपायों में से कोई भी उपाय आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, या फिर आप लोगों को अगर इनके बाद भी समस्या रहता है तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूरी बताइएगा, उनका भी उपाय आपको हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।